नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। ये है मोमल का पार्ट 10। इसमें हम डिस्कस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स जनवरी 2023 एवं दिसंबर 2022 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य भारत और कौन से देश के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण अभ्यास और ये है नौसेना का अभ्यास। ध्यान रखना, ये है 21वां संस्करण। अगला है इसी में है भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण वरुण जो है 16 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक पश्चिमी घाट समुद्र तट पर आयोजित किया गया। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष 1993 में किया गया था। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 1993 में, और इसी साल 2001 में वरुण नाम दिया गया था। तो भारत और फ्रांस के बीच में स्टार्ट तो कब से हुआ है? 1993 से, और इसी को 2001 में नाम दे दिया गया वरुण। और भारत और फ्रांस के बीच जो अन्य अभ्यास है वो कौन कौन से हैं? गरुड़ होता है एक, तो ये होता है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF के बीच होता है। गत अभ्यास गरुड़ 7 हुआ था, ये जोधपुर के अंदर हुआ था। इसके अलावा एक और होता है शक्ति, भारत और फ्रांस की सेनाओं के द्विवार्षिक, मतलब 2 साल में एक बार होता है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किस नाम के नए एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है? तो ये है एक्सोप्लैनेट, इसका नाम है LHS 475b। ये ध्यान रखना है, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा LHS 475b नाम के नए एक्सो प्लेनेट की खोज की गई है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 2 जनवरी 2023 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इसके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा LHS 475b के स्पेस वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा एक नई एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है और इसका नाम है LHS 475b, जिसका आकार लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। यह पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। अब एक्सोप्लैनेट वो होते हैं जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, मतलब जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं उनको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट, और हमारे सौरमंडल से दूर है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल कौन सा है? स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल का नाम है मार्ग, MAARG, मार्ग। नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मार्ग, इसका फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ग्रोथ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए। M का मतलब है मेंटरशिप, A का मतलब है एडवाइजरी, दूसरे वाले A का मतलब है असिस्टेंट, फिर R का मतलब है रेजिलियंस और G का मतलब है ग्रोथ। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मार्ग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये पोर्टल स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच क्षेत्रों, चरणों और कार्यों के बीच सलाह की सुविधा प्रदान करेगा। किस किस के बीच में? स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच में क्षेत्र, चरण और कार्यों के लिए जो है सलाह की ये सुविधा प्रदान करेगा मार्ग पोर्टल। यह स्टार्टअप को मेंटर से जुड़ने और उनकी मेंटरशिप ज़रूरतों पर चर्चा करने की अनुमति देगा। स्टार्टअप शिक्षाविदों, उद्योग के विशेषज्ञों, सफल संस्थापकों, अनुभवी निवेशकों और अन्य लोगों के साथ जुड़कर विकास रणनीति पर व्यक्तिगत सलाह, स्पष्टता और व्यवहारिक सलाह इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक तरह से उद्यमी और स्टार्टअप के बीच जो है बीच की कड़ी के रूप में कार्य करेगा मार्ग पोर्टल। अगला है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम बताना है, कौन सा है? तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम है स्काई वॉक। तो टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया गया है। तो स्काई वॉक को किसने डेवलप किया है? ये है IG ड्रोन्स ने डेवलप किया है स्काई वॉक को। इस ड्रोन को स्काई वॉक नाम दिया गया है और यह ड्रोन लगभग 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है।
कितने किलो का पेलोड लेकर उड़ान भरेगा ये? 10 किलो का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी ये लैस है स्काई वॉक, मतलब इसमें एआई भी है और थर्मल इमेजिंग की क्षमता भी है। यह ड्रोन 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट के अंदर कर सकता है। ये इसकी विशेषताएं हैं स्काई वॉक की। आईजी ड्रोन्स भारत की एक ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और इंस्पेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी है और इसकी स्थापना वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संबलपुर उड़ीसा में की गई थी। तो आईजी ड्रोन्स ने कौन सा बनाया है? स्काई वॉक। नेक्स्ट है सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, CSRBM जिसको बोलते हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल CSRBM, जिसका 12 जनवरी 2023 को सफल परीक्षण किया गया। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पृथ्वी सेकंड। तो ये क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी सेकंड। उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया है। पृथ्वी सेकंड देश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 250 से लेके 350 किलोमीटर। तो शॉर्ट रेंज की श्रेणी में है ये, 250 से लेके 350 किलोमीटर। और यह 1 टन पेलोड ले जाने की इसके अंदर कैपेसिटी है। किसके अंदर? पृथ्वी सेकंड के अंदर। पृथ्वी सेकंड एक चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है जिसमें 500 से 1000 केजी की वॉर हेड माउंटिंग क्षमता है इसके अंदर। पृथ्वी मिसाइल प्रणाली भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखना, ये पृथ्वी की जो मिसाइल प्रणाली है भारत की फर्स्ट है ये स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना और जापानी वायुसेना आत्मरक्षा बल JASDF, इसके बीच में 12 से 26 जनवरी 2022 को आयोजित अभ्यास का नाम बताना है। भारत की वायुसेना और जापान की वायु आत्मरक्षा बल के बीच में ये हुआ है वीर गार्जियन। ये वीर गार्जियन जो है ये अभ्यास है भारत और जापान के बीच में, भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल के मध्य। ये हुआ जापान के हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डों पर ये आयोजित किया गया, मतलब ये जापान में आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास में पहली बार अवनी चतुर्वेदी ने भाग लिया इसके अंदर, ठीक है, पहली बार लिया है भाग। भारत और जापान से जुड़े अन्य रक्षा अभ्यास कौन से हैं? एक है धर्म गार्जियन, एक है जिमैक्स, ये भारत और जापान करते हैं। तो वीर गार्जियन हो गया एक, तो एक हो गया धर्म गार्जियन और एक हो गया जिमैक्स, ठीक है। ये तीनों भारत और जापान के बीच के युद्धाभ्यास है। और मालाबार नौसेना अभ्यास है, ये होता है भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ध्यान रखिए मालाबार युद्धाभ्यास 4 देशों का है संयुक्त रूप से, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला है 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो कौन सी पनडुब्बी है जिसको शामिल किया गया है 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में? तो इसका नाम याद रखिए वागीर। वागीर एक पनडुब्बी है, इसको शामिल किया गया है जनवरी में भारतीय नौसेना में। तो भारतीय नौसेना की रडार से बच निकलने में सक्षम स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है INS वागीर। इसको 23 जनवरी 2023 को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई के मजगांव डॉक शिपबिल्ड्स लिमिटेड MDL के द्वारा भारत में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की है। ध्यान रखना, ये पनडुब्बी जो है वागीर, ये कौन सी श्रेणी की है? स्कॉर्पियन श्रेणी की है। पूर्व में वागीर को 1 नवंबर 1973 इसके अंदर कमीशन किया गया था और 7 जनवरी 2001 को इसको सेवामुक्त कर दिया गया था। भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन श्रेणी की 4 अन्य पनडुब्बियों के नाम देखिए, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला। इन चारों के भी नाम ध्यान रखनी है। कुल 6 है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ। तो इसमें से एक को तो वागीर को पहले रिटायर कर दिया था, तो एक तो ये थी, 4 ये है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला। और वापस वागीर को कमीशन किया गया है जनवरी 2023 के अंदर। वर्तमान के अंदर भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार, ये भी नाम याद रखिए।
आर हरि कुमार है नौसेना अध्यक्ष एडमिरल, नौसेना के अध्यक्ष। ये है एडमिरल आर हरि कुमार। भारत रूस संयुक्त उद्यम के द्वारा भारत में किस स्थान पर AK-203 असोल्ट रिफाइलों का निर्माण किया जा रहा है? तो भारत में किस जगह पर AK-203 असोल्ट रिफाइलों का निर्माण किया जा रहा है? तो अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर AK-203 असोल्ट रिफाइलों का निर्माण किया जा रहा है। काला सिलोव AK-203 असोल्ट रिफाइलों का निर्माण हाल ही में भारत रूस संयुक्त उद्यम के द्वारा अमेठी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। विश्व प्रसिद्ध AK-200 सीरीज असोल्ट राइफल्स का उत्पादन शुरू करने वाला भारत क्या है? पहला देश है। तो AK-200 की सीरीज की रिफाइलें हैं और इसका उत्पादन शुरू करने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश है। AK-203 असोल्ट रिफाइल को AK-47 रिफाइल का लेटेस्ट और सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। AK-203 AK-47 का एडवांस वर्जन है। यह वेरिएंट इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम जिसको INSAS 5.56X 45 mm असोल्ट रिफाइल की जगह लेगी है और जिसका उपयोग वर्तमान में सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। भारत और रूस की द्विपक्षीय परियोजनाएं देखें कौन कौन सी है। T-90 टैंक और सुखोई 30 MKI वायुयानों का स्वदेशी उत्पादन भारत और रूस की है ये द्विपक्षीय परियोजनाएं सारी। MiG-29 विमान और कामोव 31 और Mi-17 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति। भारत में सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का विकास और उत्पादन। तो ये सारी परियोजनाएं किसकी है? भारत और रूस की है ये सारी द्विपक्षीय परियोजनाएं। अगला है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास कौन सा है? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा है ये टॉपेक्स नाम है इसका। तो इसका आयोजन किया गया 23 जनवरी से 23 मार्च 2023 तक हिंद महासागर में। और इस अभ्यास में न सिर्फ भारतीय नौसेना की सभी इकाइयाँ बल्कि भारतीय थल सेना हुई, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल से जुड़ी परिसंपत्तियों की भी भागीदारी होती है, इसलिए ये सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है ट्रोपैक्स। इसका नाम ध्यान रख लीजिए। तीनों भारतीय सेनाओं जल थल नभ का संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका आयोजन 17 से 22 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। तो इसका नाम बताना है। ये तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है और ये आयोजित हुआ है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तो इसका नाम है एम्फेक्स 2023, ये आयोजित हुआ है। तो तीनों सेनाओं के द्विवार्षिक है ये, मतलब 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। जल थल नभ अभ्यास एम्फेक्स 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 17 से 22 जनवरी तक किया गया है। अगला है देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन नाम का प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में लॉन्च किया जाएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर गर्भवती महिला का पंजीकरण भी किया जाएगा और उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? यूविन। अगला है दुनिया की पहली इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है INNCOV-ACC। तो ये है पहला इंट्रोनेजल कोविड-19, ठीक है। इसका नाम है इनवैक को जारी किया है मनसुख मंडाविया जी ने। और एनकोवेक प्राथमिक रूप से तय 2 खुराकों और एक बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने वाला विश्व का पहला इंट्रल से प्राप्त करने वाला विश्व का पहला इंट्रोनेजल कोविड-19 टीका है। तो विश्व का पहला इंट्रोनेजल कोविड-19 टीका का नाम क्या है? ये है इनकोव। टीके को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट्स के सहयोग से विकसित किया है। तो इसको विकसित किसने किया है? ये भी आ सकता है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किया है। किसके सहयोग से? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस BIRAC के सहयोग से इसको डेवलप किया है।
BIRAC जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये BIRAC। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन इनकोवेक की कीमत कितनी तय की गई है? तो ये जो वैक्सीन है पहला, इसकी कीमत की गई है 325 सरकारी अस्पताल में और 800 रुपये निजी अस्पतालों में इसकी जो है कीमत तय की गई है। इनकोवेक 2 से 8 डिग्री जो है तापमान पर सुरक्षित रहेगी और 4 सप्ताह के अंतराल पर 2 डोज इसमें लगेगी। एक डोज में वैक्सीन की 8 बूंदें डाली जाएगी और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर ये लगाई जाएगी इनकोवेक। अब देख लेते हैं दिसंबर 2022 के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर हैं। 15 दिसंबर 2022 को देश की सर्वाधिक मारक क्षमता वाली किस मिसाइल का रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया गया? तो देश की सर्वाधिक मारक क्षमता वाली है ये मिसाइल, इसका नाम है अग्नि 5। ठीक है, तो ये उड़ीसा के बालासोर तट के समीप स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर इसका परीक्षण किया गया और इसका निर्माण किया गया DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर किया है। तो अग्नि 5 का निर्माण किस किसने किया है? DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर तक। ध्यान रखना है, मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर अग्नि 5 की। 5 से याद कर लीजिए, 5000 किलोमीटर है। पाकिस्तान, चीन, यूक्रेन, रूस अब अग्नि 5 की जद में है। इसकी गति मैक 24 ध्वनि से 24 गुना तेज है और रफ्तार है 2940 किलोमीटर प्रति घंटा। अग्नि 1 की जो है ये है 700 किलोमीटर, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की है 3000 किलोमीटर, 4 की 4000 किलोमीटर और 5 की है 5000 किलोमीटर। तो ये सबकी मारक क्षमता आप ध्यान रखिए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी और किन मिसाइलों की खरीद को मंजूरी मिली है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी और किन मिसाइलों की खरीद को मंजूरी मिली है? तो 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी मिली है। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा तैयार किया गया है। DRDO ने ही इनको तैयार किया है। किसको? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को। ये क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली है। ध्यान रखना, पृथ्वी भी सतह से सतह पर मार करती है और ये प्रलय भी जो है ये भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इनकी मारक क्षमता है 150 से लेके 500 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी की जो मारक क्षमता थी वो हमने देखी थी कितनी थी, वो 250 से 300 किलोमीटर की थी। इंटरसेप्टर मिसाइलों को छकाने में ये सक्षम है। उड़ान भरने के बाद रास्ता बदलने की इसमें क्षमता है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की। दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली ध्वस्त करने में भी ये सक्षम है और इन मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2022 को किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो दिसंबर में INS मोरगुआंव D67 इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। ये है स्वदेशी युद्धपोत INS मुरगांव, इसको नौसेना में शामिल किया गया है। इस डेस्ट्रॉयर में 75% हमारे देश की सामग्री है। परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थितियों में ये लड़ सकता है। सतह से सतह हवा में मार करने वाली मिसाइलों समेत आधुनिक हथियारों से लैस है। 4 गैस टर्बाइनों से इसको चलाया जाता है और ये मिसाइल डेस्ट्रॉयर समुद्र में 30 मील से अधिक की गति हासिल करने में सक्षम है। इसकी लंबाई है 163 मीटर और चौड़ाई है 17 मीटर। नेक्स्ट है नासा के द्वारा पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों और समुद्र के पानी के परीक्षण के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? पृथ्वी की झीलों की, नदियों की, जलाशयों और समुद्र के पानी के परीक्षण के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष यान ये लॉन्च किया गया और इस उपग्रह को नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल डी ट्यूइस स्पेरियालेस इसने बनाया है, मतलब दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस स्थान पर इसरो के द्वारा ट्राइसोनिक विंड टनल की स्थापना की गई है? ट्राइसोनिक विंड टनल इसकी स्थापना की गई है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। इसकी लंबाई है 160 मीटर और इसमें अधिकतम क्रॉस सेक्शन 4.5 मीटर है।
यहाँ प्रक्षेपण यानों की वायुगति की डिजाइन और अंतरिक्ष यानों के पुनः धरती के वातावरण में प्रवेश संबंधी जो है इसमें परीक्षण किए जाएंगे। तो ट्राइसोनिक विंड टनल की स्थापना की गई है कहाँ पर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। अगला है नासा के द्वारा किस स्थान की पहचान दुनिया के सबसे ठंडे स्थान के रूप में की गई है? तो सबसे ठंडा स्थान है नासा के अनुसार अंटार्कटिक पठार। इसके टेम्परेचर है -93.2 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना है नासा के द्वारा किस स्थान की पहचान की गई है सबसे ठंडे स्थान के रूप में? अंटार्कटिक पठार की। और टेम्परेचर याद रखिए -93.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2022 को किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हाइपरसोनिक मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया है अमेरिका ने। तो रूस और चीन के बाद में है ये अमेरिका, इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और आधुनिक इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, इसका सफल परीक्षण किया है। हवा से दागे जाने वाले इस रैपिड रेस्पॉन्स वेपन का B-59 बॉम्बर की मदद से कैलिफोर्निया के तट पर इसका परीक्षण किया गया। हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी 5 मैक और मिसाइल का नाम है MGM-183A। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 को स्पेन प्रक्षेपण के लिए इसरो और सोशल अल्फा के मध्य में समझौता हुआ है। स्पिन प्रक्षेपण के लिए इसरो और किसके बीच में? सोशल अल्फा के बीच में समझौता हुआ है। इसरो और सोशल अल्फा ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन का, इसका फुल फॉर्म है स्पिन का क्या है? स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, इसका सफल प्रक्षेपण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो के अनुसार स्पिन मुख्य रूप से 3 अलग अलग नवाचार श्रेणियों भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों व डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों में अंतरिक्ष तकनीक उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसका नाम क्या है? स्पिन। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों में से राजस्थान के कौन से 2 परमवीर चक्र विजेताओं को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के 2 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम याद रखिए, मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 जनवरी 2023 को घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में प्रदेश की किन विभूतियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो पद्म पुरस्कारों में 4 लोगों को की घोषणा की गई है, मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में आयोजित कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो कतर मैराथन के अंदर भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला बनी है सूफिया खान। अगला है प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर। जनवरी 2023 में विधानसभा सचिवों का 59वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विधानसभा सचिवों का 59वां सम्मेलन आयोजित किया गया जयपुर के अंदर। जनवरी 2023 में प्रदेश के किन 5 शहरों में मोबाइल इंटरनेट के 5G सेवा शुरू की गई है? तो जयपुर में की गई है, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में और अजमेर में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर के अंदर 5G सेवा स्टार्ट हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में कितनी इंदिरा रसोई संचालित है? तो 980 इंदिरा रसोई संचालित है वर्तमान में राजस्थान के अंदर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष और महिला एकल के खिताब के विजेता खिलाड़ी कौन कौन है? तो पुरुषों का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने और महिलाओं का खिताब जीता है एरिना सबालेंक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है और अमृत उद्यान इसका नाम रख दिया है। देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क कहाँ किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा जैन समाज का पवित्र तीर्थ स्थल समेध शेखर जी कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में है समेध शेखर जी। 3 से 7 जनवरी 2023 को 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ किया गया?
तो 18वां विश्व संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगला है जनवरी 2023 में पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? तो पहला अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता है भारत ने। और लास्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2023 को भारत में खेले गए पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता टीम का नाम बताना है। तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये खेला गया इंडिया में, इसकी विजेता टीम रही जर्मनी। तो मूमल फरवरी 2023 का ये अंक समाप्त हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।